एक बार प्रेम से कह दीजिए जय श्री राम। पत्नी अपने पति के आज्ञा का शिरोधार्य करती हैं तो उसके आगे देवी देवता भी नतमस्तक रहते हैं। कोई भी औरत, कोई भी पत्नी अपने पति के हर आज्ञा का पालन करती है, उसके किसी बात को नहीं टालती है, जो भी उसका पति कहते हैं उसके हर कार्यों को करती है, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखती है, हमेशा खुश रखती है, कोई उन्हें तकलीफ नहीं देती है, तो उसके आगे देवी देवता भी नतमस्तक रहते हैं। एक बार की बात है, एक पंडित जी थे और वे गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक शूद्र जाति का व्यक्ति था। वह अपने कार्य में रत था, अपने कार्य में व्यस्त था, अपने कार्यों को कर रहा था। तो वे क्या कहते हैं पंडित जी उस शूद्र से कि गंगा स्नान करने नहीं चलोगे? तो वह शूद्र क्या कहता है कि पंडित जी अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, मैं गंगा स्नान करने नहीं जा पाऊंगा। यह 5 रुपया लीजिए और गंगा मैया को दे दीजिएगा। वह 5 रुपया पंडित जी ले लेते हैं और गंगा स्नान के लिए चल देते हैं। और गंगा स्नान करके वे भी 5 रुपया चढ़ाते हैं, गंगा मैया को देते हैं, तो वह पानी में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही वह जो शूद्र 5 रुपया दिया था उस पैसे को गंगा में चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो गंगा मैया स्वयं अपने हाथों से उसे ग्रहण कर लेती हैं, उस 5 रुपया को ले लेती हैं। और वह देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और गंगा मैया उस 5 रुपया का बदले उन्हें एक सोने का कंगन दे देती हैं। और उस सोने को कंगन को लेकर वह बहुत ही चिंतित, बहुत ही मायूस, बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं और चले जाते हैं। उस शूद्र के पास जाते हैं और सारा वृत्तांत कह देते हैं, सारी कहानी कह देते हैं। कहने के बाद वह शूद्र क्या कहता है, पंडित जी आप यहाँ पे आसन ग्रहण कीजिए और यह मेरी शक्ति नहीं है, यह मेरे पत्नी की शक्ति है, जिस कारण से गंगा मैया स्वयं अपने हाथों से वह पैसा ग्रहण कर दी। वह क्या कहता है शूद्र अपनी पत्नी से कि सुन रही हो जी? जैसे ही इस शब्द का प्रयोग करता है वैसे उसकी पत्नी कहती है हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलिए क्या बात है? तो जो मैं घी का घड़ा रखा हूँ भरा हुआ, उसको लाकर इस दरवाजे के बाहर पटक दो। तो वह क्या करती है, तुरंत उसी तरह उठती है, जिस भाव में थी वैसे ही उठकर तुरंत उस घड़े को जो घी से भरा हुआ है उसको लाकर बाहर दरवाजे से बाहर पटक देती है। यह पंडित जी देखकर सोच में पड़ जाते हैं और यही कार्य जाकर वे अपने पत्नी से कहते हैं कि सुन रही हो जी, जो मैं घी का घड़ा दिया हूँ तुमको कल का, वह लाकर घर के बाहर पटक दो। तो वह उन्हें अपशब्दों का प्रयोग करती है कि आप पागल हो गए हैं, मैं क्या इस घी को पटक दूंगी तो यह नुकसान हो जाएगा। इस तरह उन्हें जवाब सवाल करने लगती है। इस कारण से उन्हें गंगा मैया उनके पैसे को ग्रहण नहीं की, वह पानी में डूब गया। लेकिन वही शूद्र जो था उसकी पत्नी पतिव्रता थी, अपने पति के आज्ञा का पालन करती थी, अपने पति के हर बातों को वह मानती थी, उनको कभी तकलीफ नहीं देती थी, कभी कष्ट नहीं देती थी, कभी दुख नहीं देती थी। इसी कारण से गंगा मैया स्वयं उसके पैसे को अपने हाथों से ग्रहण कर ली। अगर कोई भी पत्नी, कोई भी औरत अपने पति के आज्ञा का पालन करती है, उनके आज्ञा को शिरोधार्य करती हैं, जो पतिव्रता औरत हैं, उसके आगे देवी देवता भी नतमस्तक रहते हैं। एक बार फिर प्रेम से कह दीजिए जय श्री राम।